नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिए 27 तारीख से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। पूरा जद्दोजहद करने के बाद एग्जाम डेट भी आ चुका है। अब आपका एग्जाम होगा और मेरे साथ एसके झा सर है। आप जानते हैं इनको रेल राजा बोलिए या रेलवे गुरु बोलिए या रेलवे फैक्ट्री बोलिए, जो बोलिए कम पड़ेगा। तो अब एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या कुछ होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में क्या आप छोड़ेंगे, क्या करेंगे ताकि आपका ग्रुप डी में एक सीट कंफर्म हो जाए, सर से ही जानते हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे विद्यार्थी आपको हर एक उपाधि से नवाज दिए हैं क्योंकि आप उस लायक काम किए हैं, बच्चों को रेलवे तक पहुंचाए हैं। इस बार ग्रुप डी में छात्रों को क्या करना चाहिए ताकि कम से कम रिजल्ट उनका हो जाए? दौड़ करेंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस बार ग्रुप डी में बच्चे बहुत परेशान हुए जी। परेशान इस बात को लेकर के कि एग्जाम का डेट एकाएक दे दिया और एकाएक दे दिया। किसी को ये लग ही नहीं रहा था कि एग्जाम होगा और उस स्थिति में मात्र 6-7 दिन के शॉर्ट नोटिस पे एग्जाम का डेट दे दिया गया है। तो बच्चे थोड़ा सा परेशान तो हैं, लेकिन अब बच्चों ने संभाल लिया है। क्योंकि सारे बच्चे पढ़ाई कर ही रहे थे, तो बच्चों ने लगभग चीजों को अब संभाल लिया है और बच्चे पुरजोर तरीके से मेहनत करके मात्र 5-6 दिनों में ही उस जगह पर अपने आप को ले आए हैं जहां पर उनको होना चाहिए। कुछ जगहों पर बच्चों को दिक्कतें हैं, जैसे आर्ट्स पेपर में जो जनरल अवेयरनेस का पेपर है वो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत दे रहा है। ग्रुप डी वाले बच्चों को मैथ, रीजनिंग, साइंस उनका पढ़ा हुआ है। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा कम टाइम मिलने के कारण थोड़ी दिक्कतें हुई है। तो हम उनके लिए यही कहेंगे कि उसके जनरल अवेयरनेस का में अगर आप देखिएगा तो 50% क्वेश्चन अधिकतर करंट अफेयर्स के होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड कभी कभी बदल भी जाता है। कभी कभार आप देखिएगा मात्र 30% ही 20% ही करंट अफेयर्स होता है, लेकिन मैक्सिमम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना कम टाइम में कुछ चूंकि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों पेपर पढ़ना संभव नहीं है और स्टैटिक भी है, तो आप करंट अफेयर्स को मैक्सिमम कवर कीजिए। जितना कवर कर पाते हैं करंट अफेयर्स को कवर कीजिए और मिसलेनियस पढ़ के जाइए। अगर आपका पढ़ा हुआ है उधर हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम उसके लिए भी नहीं कहेंगे, वो भी आप पढ़ के जाइए था। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये मिसलेनियस जो स्टैटिक टाइप का चीज है और दूसरा आप करंट अफेयर्स, ये दो चीज कवर कीजिए। और अगर हो पाता है तो 4 पेपर जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में कोई एक आध 2 पेपर चुन लीजिए। यानी देखिए क्या क्या हो गया, एक करंट अफेयर्स ले लीजिए, एक स्टैटिक ले लीजिए, उधर 4 में से कोई एक आप चुन लीजिए, इकोनॉमिक्स छोड़ के। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 में से कोई एक चुन लीजिए। यही इतने काम आप करके जाइए, काम हो जाएगा। फिर से हम कह देते हैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक और उधर 4 जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है उसमें से कोई एक। इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाते हैं उतना पढ़िए। मैथ, रीजनिंग, साइंस को तो धुआं छुड़ा के पढ़िए जितना आप पढ़ पाते हैं। साइंस के लिए कुछ टॉपिक भी बता देते जहां से 100% आएगा तो आएगा साइंस में। देखिए, लाइट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहा है पिछले एग्जाम्स में। एग्जाम का पैटर्न हमेशा रेलवे बदलते रहता है, आप उस पर एक बयान नहीं दे सकते हैं कि यही पूछेगा, लेकिन फिर भी अभी जो पिछला पैटर्न है उसके हिसाब से आप सब हर तरीके से आप तैयार होके जाइए। क्या पूछ देगा और कोई गारंटी नहीं है। और एग्जाम का नाम है पर इच्छा, दूसरों की इच्छा। इसमें जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली 100% स्ट्रांग है उसी का फाइनल सिलेक्शन होना है। वो जो शॉर्ट टाइम में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ के कोई सोचेगा कि हम जॉब ले लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप परमानेंटली कॉन्सेप्चुअली पढ़े हुए हैं तो आप उसको पूरा को रिवाइज कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं एकदम शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत, मतलब टाइम नहीं बचा है, हड़बड़ाए हुए हैं, तो आप लाइट चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, एसिड बेस सॉल्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, टिश्यू को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। उसके बाद इधर आ जाइए आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ के जाइए। उसके बाद उधर जाइएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाइए। तो ये 4-5 चैप्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। बाकी और इतने 5 ही चैप्टर से तो होगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस पीछे के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें यहाँ से पूछे गए हैं, तो आगे पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डीजीज वगैरह से सर बार बार आते हैं क्या, बायो में डीजीज वगैरह से? हाँ, डीजीज वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप मैक्सिमम जितना हो पाता है ना, जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी करिए, लेकिन यही सोच के मत करिए कि खाली प्रीवियस ईयर आएगा। आगे जो बचा हुआ है ना वहां से भी क्वेश्चन टच हो सकते हैं। और चूंकि मेरिट बनाना है तो वहां 1-1, 2-2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़े है कि आपको अथवा दिया हुआ है 4 में से कोई एक बनाना है, आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो आप पूरा का पूरा रिवाइज करके जाइए। मेरे ख्याल से अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो एक बार बढ़िया से देख के जाइए, आपका नौकरी जरूर होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। सर, एक देखा जाता है कि यदि एग्जाम हॉल में आप चले गए, थोड़ा सा मैनेजमेंट सही किए, आप अपने आप को कंसंट्रेट रखे, सब कुछ सही किए, तो 2-4-5 प्रश्न बढ़ जाता है। उस कंडीशन में छात्रों को आपका क्या सुझाव होगा? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि 2-4-5 अंक तो बढ़ा लेते हैं छात्र?
देखिए, एक बार आप 1 नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक जाइए पहली बार में, उसके बाद आप फिर बैक आइए, तो आपको जो है 2-4-5 नंबर का फायदा होगा। जो नहीं बन रहा है उसको छोड़े जाइए, जो बन रहा है उसको बनाते जाइए, लास्ट नंबर तक जाइए, फिर उसके बाद बैक आइए, तो आप 4-5 नंबर का इजाफा आपका हो जाएगा। और दूसरा, आप शुरू के 10 क्वेश्चंस में अगर 2-4 भारी क्वेश्चंस मिल जाए तो घबराइए नहीं, ऐसा भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा भी तो आप में क्षमता है, आप बना सकते हैं, तो आप बहुत ज्यादा घबराइए नहीं। घबराइएगा 2-4-5 नंबर अपने कम हो जाएगा। तो आप पहले 1 नंबर से लास्ट नंबर तक जाइए, जितना बन पाता है उतना बनाइए, और फिर आप बैक आकर के तब फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना शुरू कीजिए, 2-4-5 नंबर आपका जरूर बढ़ेगा। सर, जो भी, चूंकि आप 24 सालों से लगातार देख रहे हैं छात्रों को, जो रेलवे वाले हैं उनको मैं बता दूं, और आप बता रहे थे कि जो भी एग्जाम होता है, अभी आप जस्ट रिजल्ट आया है, यदि 10+2 की बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो उसमें देखा जा रहा है 80% तक कट ऑफ बढ़ रहा है, तो विद्यार्थी थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं कि ग्रुप डी तो हर बार सबसे अधिक कट ऑफ रहा है, तो क्या कुछ एक ट्रेंड होना चाहिए? एक अगर स्कोर आप बना रहे हैं, क्वेश्चन अधिक है तो ज्यादा निगेटिव न ले, क्या क्या करें सर? देखिए, निगेटिव तो 1/3 है, तो ज्यादा एकदम न ले। दूसरा, सिंगल एग्जाम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि डबल एग्जाम है नहीं, सिंगल एग्जाम है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपसे बनेगा। हाँ, लेकिन जो शॉर्ट टाइम में 10 दिन 15 दिन में सोच रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, उससे नहीं बनेगा, क्योंकि सारे मैथ, रीजनिंग, साइंस का वेटेज है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप 10 दिन पढ़ के इसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है तो आप 80% 90% तक स्कोर कर सकते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। आप एग्जाम हॉल में अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, आप विश्वास कीजिए आपसे क्वेश्चन बनेगा, और वैसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अभी अगर आपके पास समय है तो कम से कम 10-15 मॉक जरूर लगा के जाइएगा, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट जो है आपका सही रहे, तो कोशिश कीजिएगा 10-15 मॉक जरूर लगा लें। सर, सबसे अधिक विद्यार्थी आपसे जुड़े हैं, एक जो विद्यार्थी आपके यहाँ मॉक दे रहे हैं, या जो विद्यार्थी जुड़े हैं, मैक्सिमम क्या स्कोर कर रहे हैं, और मीडियम स्टूडेंट का क्या कुछ स्कोर हो रहा है? देखिए, अभी लगभग मेरे यहाँ लगभग 6000 प्लस स्टूडेंट जो है मॉक दे रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के मॉक दे रहे हैं, तो उनका जो मैक्सिमम स्कोर है, जब आप देखिएगा उसको, तो वो लगभग हमको लगता है 86 के आसपास जो है, 86 टू 88 के बीच में मैक्सिमम स्कोर रहता है टॉपर का। लेकिन मिनिमम अगर आप देखिएगा तो मिनिमम में 50-55 वाले भी हैं, तो मिडिल रेंज अगर कहें 70 प्लस जो है वो मिडिल रेंज है, जो हमारे यहाँ बच्चे ला रहे हैं। मिडिल रेंज की अगर हम बात करें, टॉपर्स को अगर छोड़ देते हैं, 70 से 75 के बीच में बच्चे आ रहे हैं, जिसका यहाँ मेरे यहाँ जितना नंबर आ रहा है उससे कम से कम 8-10 नंबर वहां ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का लेवल अप रहता है, सारे क्वेश्चन अप लेवल के होते हैं, तो वहां आपका 8 से 10 नंबर ज्यादा आएगा, तो उसी हिसाब से बच्चे तैयारी करते हैं। सर, क्या सुझाव करिएगा विद्यार्थी को जो देख रहे हैं? सिर्फ स्कोर की तो बात कर नहीं सकते हैं चूंकि क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ अटेम्प्ट पर आप क्या कहिएगा छात्रों को? मैक्सिमम जितना आप बना पाते हैं। देखिए, चूंकि वैकेंसी आपको भी पता है, वैकेंसी के अनुपात में जो एप्लीकेंट्स है वो बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ जितना मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाते हैं उतना कीजिए, जितना मैक्सिमम आप कर पाते हैं। आप विश्वास कीजिए, आप कर सकते हैं। खाली ये ध्यान रखिएगा 1/3 निगेटिव है, जो आता है वो बनाना है, जिसमें 60% श्योर है, 70% श्योर है वो बनाना है, 50-50 पे लॉक हो जाए क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। झा सर का क्या संदेश रहेगा छात्रों को? बेस्ट ऑफ लक है, और एकदम गुड लक है। आप आइए सफल होकर के, हम आपकी सफलता में एक मिठाई हमारा भी होगा। उम्मीद करेंगे कि आप खूब मन लगा के पढ़े होंगे, और आपको आपके मेहनत का फल ऊपर वाला जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।